मील साहब से निवेदन है कि हम सब के बीच में पूरे समाज की तरफ से, सभी पुरुषों की तरफ से आप अपनी बात रख दें। आदरणीय चौधरी राजाराम जी मील साहब, राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं किवाड़े जी को, जो इस तरीके के बड़े बड़े फंक्शन और महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों से सबसे रूबरू कराने के लिए हमारे को जगह देता है और बुला लेता है। तो मैं बधाई ऑर्गेनाइजर इसकी पार्टी को देता हूं। आज इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, कृष्णा पूनिया जी, हमारी बीटीआर शेखा जी, सम्मानित मंच, सामने विराजे बुजुर्गों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों और बेटियों, पत्रकार साथियों। वसुंधरा जी के टाइम में मैंने जितना संघर्ष किया है और समाज के लिए भी किया, उसमें वसुंधरा जी का जो सहयोग है, मैं सबसे हटके महिलाओं की शक्तिकरण की बातें सब बताई। हमारी महिलाएं आज बहुत आगे पहुंची हुई है, लेकिन मैं वो बात बताना चाहता हूं जो आपको पता नहीं है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, इनके टाइम में, मुख्यमंत्री के समय में हमारे सरकारी घोड़े जो तनके रहते थे, जो ना तो अशोक गहलोत के टाइम में देखा और ना हम आज देख रहे हैं। राज वो होता है तो तपता है, तो ये तपता हुआ राज देखा हमने। राज का लाड भी बहुत देखा और राज का विरोध भी झेला, लेकिन झेलना भी आसान नहीं होता है, झेलने वाले की भी ताकत चाहिए। हम आमने सामने हुए, मैडम के साथ रहे, और उसके बाद में जो मैडम हमारे साथ आई, उसके बाद में जाट महासभा को जो तकलीफ थी, आज जाट समाज का जो आरक्षण बचा हुआ है वो महज वसुंधरा जी की वजह से बचा हुआ है। कोई कारण, कोई रीजन नहीं है। वसुंधरा जी ने ये पूछा कि राजाराम जी को कहो क्या करना है। हमने जानकारी करी, जो उस टाइम की कोर्ट थी वो एडामेट थी, जिसके अंदर हमारी एक जुंडली लगी हुई थी, जिसमें अशोक जी गहलोत भी था और सत्यनारायण जी सैनी था। इनके 4-5 आदमी थे जो हमारा आरक्षण छीनना चाहते थे। हमें ये जानकारी मिली कि वो जो जज था, उस जज की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के वकील के बाप के आगे की हुई थी। हमने डिमांड रखी कि इसको ले आओ। वो एक पेशी का 33 लाख रुपए लेता था और रामबाग में रुकता। 3 पेशी पर वसुंधरा जी ने बुलाया उसको, करोड़ों रुपए पेमेंट करी, और सहयोग उसमें हमारे जगदीप जी धनखड़ साहब का रहा। वैसे तो सैकड़ों आदमियों ने वकालत करी, हमने हायर भी किया। NS माथुर था, एक शर्मा जी थे, पैसे भी दिए। हमने सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश करी कि भी ये केस लगे ही नहीं, लेकिन वो बात नहीं चली। आखिरी इनकी ताकत जो थी, उसकी वजह से वो आरक्षण हमारा बरकरार रहा। धौलपुर भरतपुर का हटाया, वो भी इनकी मेहरबानी से ही मिला। जो आरक्षण आयोग, आरक्षित वर्ग का आयोग जो बनाया, उसमें भी जो चेयरमैन था वो भी इनकी मेहरबानी से था। मेंबर सेक्रेटरी जो था वो हमारी चॉइस का था। और धौलपुर भरतपुर की दोबारा पूरी रिपोर्ट तैयार करी, जिसके अंदर राजस्थान की रिपोर्ट, ये राजस्थान के लिए नहीं हुई थी, हमारी सेंटर की हुई थी। वो रिपोर्ट इन्होंने, मतलब वो रकम, वो जो रिपोर्ट थी वो पूरे राजस्थान की पूर्ति करी। इतनी बड़ी किताब है। वो आरक्षण इनकी सरकार में इन धौलपुर भरतपुर को आरक्षण दिया। हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, इन्होंने दिया। ये हर जगह नहीं होता है। आज कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे आरक्षण को छू तक नहीं सकता। ये ताकत होती है समय की, बात की, मौके की। और हम तो सदा इनका, मैं हर मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग के अंदर भी ये बोल के आता हूँ कि जाट महासभा हमेशा ऋणी रहेगा वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने हमारा आरक्षण बरकरार रखा। सदियों तक आने वाले समय में हमारे बच्चे, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नौकरी या तो मीणा कर रहा है राजस्थान का, या जाट कर रहे हैं, हर जगह, हर नौकरी के अंदर हमारा बच्चा मिलेगा, नीचे चपड़ा सीधे से लेके और कलेक्टर तक। मैडम
99 की हमारी आर श्रृंगा जो आंदोलन था, उस टाइम जाटों के पास पैसे नहीं थे और जाट आपके दम पर आए थे मीटिंग के अंदर। अब हमने जाट महाकुंभ का जो सम्मेलन किया, उसमें आपके साथ उस दिन कहीं यहाँ कोई इसमें बिजी थे, कोई प्रोग्राम ऑलरेडी था। आपका बेटा आया था, आपका लेटर ले आया था, वो लेटर मैंने पढ़ के भी सुनाया था। तो उस टाइम और आज के टाइम में अब जो हमारी मीटिंग थी, उसमें फॉर्च्यूनर गाड़ियों से 4-3 किलोमीटर तक रोडें भर गई। आज की जाट की ताकत ये है, उस टाइम में पैसे नहीं थे जाटों के पास। ये सब जो आने वाले समय की, मैं तो एक बहुत गांव और ढानी से निकला हुआ आदमी और यहाँ तक आया हूँ और आप लोगों के बीच में रहा और मेरे साथ जितने भी साथी रहे, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, कोई अगला ही छोड़ के गया। हम तो जिसको पकड़ने छोड़ते नहीं है। आपकी मेहरबानी समाज पे रही है, हम जब तक रहेंगे आपका नाम लेते रहेंगे। मेरे को बुलाया और मान सम्मान दिया, मैं जाट समाज का आभारी हूँ। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, एक टाइपिस्ट वहाँ रहता है, 2 रसोइये लगे हुए हैं। कोई आए जाए, बैठे उठे, चाय पानी, बीमार आए तो एक आदमी की ड्यूटी लगी हुई है। हमारा आदमी मरीज को लेके जाता है, SMS में डॉक्टर सब खड़े होकर इलाज करते हैं कि ये जाट महासभा से आया है। तो इतनी वैल्यू और सारी बातें रखी हुई है और आपके सामने आज ये मौका मेरे को मिला है, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, केवाड़ी जी को देता हूँ, आए हुए मेहमानों को देता हूँ, सम्मानित मंच को देता हूँ और हमारे धन्ना पीठ के मुखिया बजरंगदास जी महाराज की बहुत मेहरबानी हमारे पर रहती है। मैं हर मीटिंग में इनके प्रोग्रामों में सब जगह जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।